परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के संचालक हैं और सबके सिरजनहार हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रही तो है ना जाती नो ताप। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो कैसे माहे कबीर हुआ। ये वो परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र धरातल पर सन 1398 में एक लहर तारा तालाब में विकसित एक कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में परमात्मा प्रकट हुए थे। वहां से नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपत्ति परमेश्वर को अपने घर ले गया। वो निसंतान थे। लीला करते हुए प्रभु बालक रूप धारण किया। धीरे धीरे 5 वर्ष के बच्चे हुए। उसी समय से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार ढोल के डंके पर करने लगे और बड़े बड़े विद्वान माने जाने वाले वो नकली ब्राह्मण और ऋषि गुरुओं को परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान से पछाड़ दिया। वो परमेश्वर हमें स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनते हैं, स्वयं ही वह जगत गुरु होते हैं, स्वयं ही वह पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म होते हैं और स्वयं ही एक दास की भूमिका भी निभाते हैं। हमें उदाहरण पेश करते हैं कि एक भक्त को कैसे रहना चाहिए। परमात्मा मानव शरीर में प्राप्त हो सकता है। इसमें जाति मजहब का कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है कि कोई जाति विशेष ही परमात्मा पा सकती है या अमीर व्यक्ति ही, पैसे वाले रिच मैन ही परमात्मा पा सकते हैं। नहीं, परमात्मा पाने के लिए मानव शरीर हो, पूर्ण संत आपको मिल जाए, आप मर्यादावत भक्ति करते हुए अमीर और गरीब, राजा और रंक, प्रजा सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रह करके। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि कौन परमात्मा अविनाशी है, कौन परमात्मा नाशवान है, कौन भगवान। अब यहाँ शंका उत्पन्न हो जाती है, क्या भगवान अधिक हैं, क्या परमात्मा अनेक हैं? हाँ, परमात्मा यानी भगवान, प्रभु, स्वामी, ये अनेक हैं। अब आपको प्रभु की परिभाषा समझाते हैं, थोड़ा ज्ञान देते हैं। राम कहो, खुदा कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो। परम आत्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, उच्च आत्मा। अब जैसे एक विभाग लेते हैं, कोई भी विभाग ले लीजिए, तो उसमें प्रत्येक को साहब बोलते हैं। जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब कहलाते हैं। सभी स्वामी हैं, सभी साहब हैं, राम हैं। राम का अर्थ होता स्वामी, स्वामी का अर्थ होता प्रभु, मालिक। तो जितने जिसकी अक्षमता है वो अपने क्षेत्र में स्वामी है, मालिक है। तो इसी प्रकार 3 लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और
तमोगुण विभाग के श्री शिव जी शंकर जी, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं ज्योति निरंजन, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म, इसे अक्षर पुरुष भी बोला है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। ये 21 ब्रह्मांड का राम है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और एक अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का ये राम है, स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष, वो कबीर देव है, वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, इंक्लूडिंग ब्रह्म और परब्रह्म के सारे ब्रह्मांड। ब्रह्म और परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के सभी ब्रह्मांड सहित और अन्य असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक, सबका संचालक, ओवरऑल कंट्रोलर, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उनका वास्तविक नाम कबीर है और पद का नाम, उनका पोस्ट का नाम है सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म आदि आदि नामों से उनको उपमात्मक नामों से जाना जाता है। उस परमेश्वर ने अपनी महिमा और सर्व ब्रह्मांडों की जानकारी उस रचनहार ने स्वयं ही दी है। सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है, ये भी नासवान और ब्रह्म भी नासवान और परब्रह्म भी नासवान। अब हमने अपने आप को अजर अमर सदा से के लिए मोक्ष मुक्त करवाना है, तो किस परमात्मा की भक्ति करें जो हमें जन्म और मृत्यु से छुटवा सके, जो स्वयं ही जन्म और मृत्यु के अंदर हैं, जन्म और मृत्यु के कर्म चक्कर में स्वयं फंसे हुए हैं, तो हमें जन्म और मृत्यु से मुक्त कैसे करा सकते हैं। अब हमने सबसे पहले वो भगवान सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो प्रभु सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी हम भक्ति करें, और उस भक्ति के करने से हमें यहाँ भी सुख हो जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर सके। पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। ये तो अंडरस्टूड है, सबको विदित है। कोई भी इंसान दुखी हो जाता है, वो स्वयं कहता है, पुण्यात्मा जो भगवान आत्मा होती है, भाई मेरे पाप गणे हैं, मेरे ऊपर रह रहकर जो आपत्तियां आ रही हैं, भाई मैंने घने बूढ़े कर्म कर रखे। ये तो आम व्यक्ति मानता है जो थोड़ा सा भी भगवान से डरने वाला है। और जो सुखी है उसके विषय में आम व्यक्ति का आग्रह, भाई घने बढ़िया कर्म करके आ रहा है। तो वो बूढ़े और अच्छे और बुरे वो कर्म किए कब थे, जो आज भोग रहा है वो कभी मानव शरीर में था, और उस समय जिस पुण्यात्मा ने पुण्य कर दिए उनको आज सुख है, और जो पाप करके आया हुआ है वो आज जो कष्ट पे कष्ट उठा रहा है। तो पुण्यात्मा वो तो जो बना सो बना, पीछे तो हो लिया अनजानपने में, पाप भी कर लिए, अब बुरे किए या अच्छे किए। अब वर्तमान में हमें वो पाप भोगे हो रहे हैं, उनको हम दुख पा रहे हैं। तो उन पाप कर्मों का अब नाश हो जाए तो फिर क्या, जिस कारण से दुख था वो दुख ही दूर हो गया, फिर हम सुखी हो जाएंगे। अब पुण्यात्माओं, अभी तक जिस भी संत या महंत या ऋषि महर्षि की व्याख्या सुनी, वो यही कहते पाए कि वह किया हुआ कर्म प्रारब्ध अच्छे या बुरे ये तो भोगने ही पड़ते हैं, भोगने से ही अंत होता है, इनका कोई विकल्प नहीं है। अर्थात परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। एक तरफ तो उनकी ये सिद्धांत है, ये थ्योरी है, और दूसरी तरफ वो ये कहते वेदों में जो लिखा है वो सत्य है।
वेदों में जो लिखा वो अटल है, वो सत्य है। तो पुण्यात्माओं, यदि वेदों में ही ये लिखा हो कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर सकता है, तो उन संतों, ऋषियों और महर्षियों का जो सिद्धांत है, तो वो क्या हुआ? वो दंत कथा हुई, वेद विरुद्ध हुई। तो वो अज्ञानी थे, उनको ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था। उसके लिए आपको एक झलक दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को दास केवल पढ़ कर सुना रहा है, और उन संतों ऋषियों के अपने अनुभव की जो पुस्तकें हैं, जो उनके विचार हैं, वो भी पढ़ कर सुना रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा। और उन दोनों को तुलनात्मक तरीके से आपके रूबरू करा रहा है। कई अनजान व्यक्ति सुनी सुनाई कह देते हैं कि रामपाल तो निंदा करता है लोगों की, दूसरे संतों की निंदा करता है। ये कभी नहीं हो सकता। इतना अनजान नहीं है रामपाल कि मैं किसी संत की या भगत की निंदा करूं। निंदा का जो फल है मुझे पता कितना भयंकर पाप लगता है। तो ऐसी गलती रामपाल नहीं कर सकता। हाँ, ये पुण्य का कार्य है, ये अवश्य करूंगा। जैसे एक समय किसी ने 500 के नोट नकली बना लिए, और सरकार ने क्या किया था कि उन दोनों असली और नकली नोटों को ऐसे टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, दोनों को, नकली और असलियों को बराबर दिखाया था। उनकी पहचान बताई थी जनता को कि ऐसी जो जिसके अंदर है ये नकली है, ये ओरिजिनल है। इस नकली को छोड़ देना, इसको त्याग देना, फेंक देना, आगे से ठगी में मत आना, उसको नहीं लेना, और ये ओरिजिनल की पहचान है, ऐसे नोट रखिए, तुम्हारा लाभ होगा, इससे तुम्हें हानि होगी। तो क्या सरकार निंदा कर रही थी? नहीं, एक महा उपकार किया। ऐसे ये दास कर रहा है। आप जी नकली नोट लेकर के लिए फिर रहे हो, गलत नाम जाप कर रहे हो, गलत ज्ञान आपके हृदय में भरा हुआ है। ये दास आपको ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र पांचवा वेद जो सच्चिदानंद घन की वाणी, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराणों को आपके समक्ष दिखा रहा है।